इसके साथ साथ खुफिया एजेंसियों के अनुसार भारतीय भर्तियों की इस छोटी संख्या के भीतर दक्षिण भारत से संबंधित लगभग 90% व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ ORF की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के अधिकांश IAS भर्ती केरल से आए थे। अगर हम देश भर में 180 से 200 मामले की बात करें तो यहाँ पर 40 मामले यहीं से आते हैं। इसके साथ साथ IAS में शामिल होने वाले केरल के अधिकांश रंगरूट या तो खाड़ी देश में काम कर रहे थे या IAS की चरम विचारधारा के लिए पहले से ही विकसित पसंद के साथ वहां से वापस आए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दी केरला स्टोरी की जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं करंट के टॉपिक को स्टडी और हकीकत के साथ जोड़कर प्रस्तुत करता हूं और आज के इस वीडियो में भी यही होने वाला है। वीडियो में कही गई बातें तथ्यपरक हैं और रिपोर्ट, डाटा और फैक्ट पर आधारित हैं। अगर आपको कोई बातें बुरी लगें तो इसके लिए मुझे दोषी न ठहराएं और सभी बातों को समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा प्रस्तुत आतंकवाद पर देश की रिपोर्ट 2020 के अनुसार नवंबर 2020 तक ISIS से संबद्ध 66 ज्ञात भारतीय मूल के लड़ाके थे। अर्थात ये रिपोर्ट हमें बताती है कि नवंबर 2020 तक 66 व्यक्ति जो कि ISIS से जुड़े हुए थे वे भारतीय मूल के थे। इसके साथ साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की 2019 की रिपोर्ट में कहा गया कि विश्लेषकों ने भारत को इस्लामिक स्टेट IS के लिए विदेशी लड़ाकों की भर्ती के लिए उपजाऊ जमीन माना था। हालांकि देश ने अब तक केवल मुट्ठी भर IS समर्थक मामलों के द्वारा ऐसे विश्लेषकों को गलत साबित किया है। इसके साथ साथ खुफिया एजेंसियों के अनुसार भारतीय भर्तियों की इस छोटी संख्या के भीतर दक्षिण भारत से संबंधित लगभग 90% व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ ORF की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के अधिकांश IAS भर्ती केरल से आए थे। अगर हम देश भर में 180 से 200 मामले की बात करें तो यहाँ पर 40 मामले यहीं से आते हैं। इसके साथ साथ IAS में शामिल होने वाले केरल के अधिकांश रंगरूट या तो खाड़ी देश में काम कर रहे थे या IAS की चरम विचारधारा के लिए पहले से ही विकसित पसंद के साथ वहां से वापस आए थे। यहाँ पर दो बातें शामिल हो रही हैं, या तो वे खाड़ी देश में काम कर रहे थे या फिर उनका ब्रेन वॉश किया गया जिसके चलते हुए वहां पर वापस आए और फिर ISIS में शामिल हुए। तो यहाँ तक का पूरा मामला हमने समझ लिया। साथियों, अगर दी केरला स्टोरी पर बात करें तो आलोचना का विषय रहा है कि कई लोगों का दावा है कि इसकी कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। वहीं अन्य लोगों ने दावा किया कि यह केरल में जबरन धर्मांतरण की बहुप्रतीक्षित कहानी पर प्रकाश डालता है। अब साथियों, जो यहाँ पर नंबर बताया गया है 32,000 लड़कियों का, वो कहाँ से आया, उसकी कितनी सच्चाई है, उसे अब हम जानने का प्रयास करते हैं। फिल्म का अब तक का सबसे विवादित दावा यह रहा है कि लगभग 32,000 लड़कियां दक्षिण राज्य से लापता हो गई हैं और कथित तौर पर जबरदस्ती या धोखे से इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद वे इस्लामिक स्टेट द्वारा भर्ती की गई। तो ये नंबर कहाँ से आया, इसके विषय में जो फिल्म निर्माता हैं और जो इसके कार्यकर्ता हैं उनका क्या तर्क है, इस बात को अब हम समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, निर्देशक सुदेप्तो सेन ने दावा किया कि उनके पास इस दावे के सबूत हैं। फिलहाल अभी तक उन्होंने इसे सार्वजनिक तौर से साझा नहीं किया है, लेकिन फेस्टिवल ऑफ भारत नाम के यूट्यूब चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में सेन ने दावा किया कि 2010 के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चंडी ने केरल विधानसभा के पटल पर एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा गया कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा है। इंटरव्यू में सेन कहते हैं कि 10 साल के लिए इस संख्या की गणना करें तो यह आपको 32,000 से 33,000 लड़कियां देता है। साथियों, जब सेन ने उनसे सवाल किया तो चंडी ने इन आंकड़ों का खंडन किया, लेकिन उनके पास अपने दावे को साबित करने के दस्तावेज हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस 2010 के किसी भी दस्तावेज का पता लगाने में असमर्थ रहा जिसमें सेन द्वारा उद्धृत आंकड़े का उल्लेख किया गया हो। साथियों, IS लंबे समय से अपने तथाकथित खुरासान खलीफा के हिस्से के रूप में भारत को अपनी दृष्टि में रखता है। इसके साथ साथ
आतंकवादी समूह की पहली बार 2013 में भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर आया था, जब सीरिया से रिपोर्ट आई थी कि आईएस लड़ाकों के रैंक में कुछ भारतीय थे और वे वहां पर सैन्य और क्षेत्रीय लाभ कमा रहे थे। साथियों, तब से कई भारतीयों ने आईएस के साथ लड़ाके के लिए इराक और सीरिया की यात्रा की और उसमें से लगभग 100 को एजेंसियों द्वारा या तो सीरिया से लौटने पर या वहां लड़ाकों में शामिल होने की तैयारी करते समय गिरफ्तार किया है। कई को आईएस से प्रेरित होकर भारत में हमले की तैयारी करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ साथ 2019 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक लिखित उत्तर में संसद को बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्य पुलिस बलों ने आईएस के गुर्गों और सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं और ऐसे 155 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथियों, फिल्म का कथानक केरल की महिलाओं के एक समूह की कहानी का अनुसरण करता है जो इस्लाम में बल या छल के माध्यम से परिवर्तित हो गए हैं और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में शामिल हो जाते हैं। साथियों, यह फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है और इसके कैप्शन में लिखा गया है कि सच्चाई को उजागर करना जिसे छुपा कर रखा गया है। अब साथियों, केरल से आईएस भर्ती के बारे में जो बातें कही जा रही हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो एक बड़ा दावा यह है कि न केवल केरल की 32,000 लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित किया गया है, बल्कि वे लापता भी हुई हैं और जिहादी लड़ाकों के रूप में काम करने के लिए इस्लामिक राज्य द्वारा उन्हें भर्ती भी कर लिया गया है। अब आइए जानते हैं उन 4 लड़कियों का क्या जिनकी कहानी फिल्म में पेश की गई है। यह फिल्म उन 4 महिलाओं की कहानी पर आधारित होने का दावा करती है जिन्होंने 2016 और 2018 के बीच आईएस में शामिल होने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपने पतियों के साथ अफगानिस्तान चली गई थी। वे वर्तमान में एक अफगान जेल में बंद हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी और यहाँ पर सभी बातें तथ्यपरक और रिपोर्ट के तौर पर ही बताई गई हैं, जिसे मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। अगर आपको बातें कोई ऐसी लगे कि गलत जानकारी दे रहा है तो आप वहां से इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जिसे मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे लोग वास्तविक बातें क्या हैं, वास्तविक आंकड़े क्या हैं, उनको जान सकें। नमस्कार, धन्यवाद।